प्रवीण पाठक क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को टेंस के अकॉर्डिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया, आज मैं टेंस के अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। उसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा तथा उसका उदाहरण आप किताब से देख करके लगाइएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ टेंस, TENSE। मैंने बताया टेंस का मतलब काल या समय। मित्रों, आज का जो सब्जेक्ट हमारा ग्रामर में वो है सब्जेक्ट का मतलब विषय भी होता है। विषय तो हम लोगों का जो आज का विषय है वो है PRESENT, प्रेजेंट, PERFECT, परफेक्ट टेंस। मित्रों, इस टेंस की हिंदी जो होती है वो होती है वर्तमान पूर्णा पूर्ण काल। दोस्तों, इसकी परिभाषा होती है कि वर्तमान समय में कार्य का होना पाया जाता है तथा निश्चितता होती है कि कार्य पूर्ण हो जाएगा, चाहे वो अपूर्ण रहेगा या पूर्ण हो जाएगा। क्लियर है? कोई भी कार्य अपूर्ण नहीं माना जाता अर्थात पूर्ण ही माना जाता है। अब इसकी बेटा पहचान, रिकॉग्निशन, पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, किया है, दिया है, इत्यादि। इसकी सहायक क्रिया होती है मित्रों सहायक क्रिया हैज या है। यहां सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हैज तथा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ है का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्रिया में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। मैंने मित्रों बताया था हर टेंस में 4 सेंटेंस होते हैं। नंबर पहला होता है अफर्मेटिव, नंबर दूसरा होता है निगेटिव, नंबर तीसरा होता है इंट्रोगेटिव, और नंबर चौथा होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव।
निगेटिव, सेंटेंस। SENTENCE। अब मित्रों इसकी हिंदी में मैंने बताया था, इसका मतलब होता है साधारण वाक्य। इसका मतलब नकारात्मक वाक्य। इसका मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। और इसका मतलब प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। मित्रों मैंने बताया था किसी भी टेंस का रूल बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट दो ही चीज होती है, एक उसकी सहायक क्रिया, दूसरी उसकी मुख्य क्रिया। मैंने आपको बताया था, अब मैं आपको बताता हूं रूल बनाना। रूल, अब अफर्मेटिव सेंटेंस के मैं आपको रूल बनाता हूं। मैंने बताया था सहायक क्रिया, सबसे पहले आप सहायक क्रिया ले लीजिए, है या है। अब ले लीजिए मुख्य क्रिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म। इससे पहले आप सब्जेक्ट रख दीजिए और इसके बाद आप ऑब्जेक्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट लगा दीजिए। ये रहा अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल हो गया। अब निगेटिव, मैंने बताया था निगेटिव सेंटेंस में नॉट की जरूरत पड़ती है और वह नॉट जो है वो सहायक क्रिया के बाद लगाया जाता है। तो आप लिख दीजिए सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बनाना है, तो यहां से हैज है आगे कर लीजिए और नॉट को हटा दीजिए। हैज या है प्लस सब्जेक्ट नहीं कर लीजिए, और जब नॉट को हटा देंगे तो बचेगा क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आपको बनाना है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का रूल। अब इंट्रोगेटिव तो है गया, इसमें केवल नॉट का यूज करना है, तो आप ऐसे लिख लीजिए हैज या है प्लस सब्जेक्ट, और यही आप नॉट का प्रयोग कर दीजिए। नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। अभी आपका बेटा रूल बन करके तैयार हो गया, अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। यह आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल, ये निगेटिव सेंटेंस का रूल, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल और ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का रूल। मैंने आपको बताया था सेंटेंस को चार भागों में डिवाइड कर देते हैं निश्चित रूप से। नंबर पहला अफर्मेटिव, नंबर दूसरा निगेटिव, नंबर तीसरा इंट्रोगेटिव, नंबर चौथा इंट्रोगेटिव निगेटिव। वो मैं यहां करके आपको बताता हूं, इसको इरेज कर देता हूं। मैंने आपको बताया था हम किसी भी सेंटेंस को सरलतम रूप से चार भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे वह
गाना गा चुकी है। या दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, तुम किताब बेच ले हो। मैंने आपको बताया था पहचान चुका है, चुकी है, चुकी है, लिया है, किया है, दिया है इत्यादि शब्द आता है, तो जान लीजिए कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब ये भी आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है और ये भी आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको निगेटिव में तोड़िएगा तो हो जाएगा वह गाना नहीं गा चुकी है। इंट्रोगेटिव में आप चाहे कह दिएगा तो हो जाएगा क्या वह गाना गा चुकी है। प्रश्नवाचक से चौथा आप बनाइएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का, तो आप बना लीजिएगा क्या वह गाना नहीं गा चुकी है। अब ये चार भागों में टूट गया, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। यहां में हम सेम कंडीशन फॉलो कर सकते हैं। नेगेटिव, तुम किताब नहीं बेच लिए हो। इंट्रोगेटिव में क्या तुम किताब बेच लिए हो। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या तुम किताब नहीं बेच लिए हो। अर्थात हम किसी भी सेंटेंस को चार भागों में तोड़ सकते हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब आपको करना क्या है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आपको रूल लगा देना है। और आप रूल कैसे लगाएंगे मैं आपको बताता हूं। मैंने बताया आपको सब्जेक्ट की पहचान कैसे मिलेगी, गा चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हैं। अब ये आपको क्रिया मिल गई, वर्ब मिल गया। कौन गाना गा चुकी है, वह। यह आपका सब्जेक्ट हो गया। क्या गा चुकी है, गाना। यह आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट भी मिल गया, वर्ब भी मिल गया, ऑब्जेक्ट भी मिल गया। अब आपको इस रूल के अकॉर्डिंग केवल रखना है। तो मैं बताता हूं अब आपको। यहां बनाते हैं हम उसका ट्रांसलेशन अफर्मेटिव सेंटेंस का। लिखा है वह गाना गा चुकी है, तो सब्जेक्ट मिल गया। सब्जेक्ट क्या मिल गया, सी। जब करता एक वचन तो करता सहायक या हैड लगेगी। क्या लगेगी, हैड। उसके बाद गाना गा चुकी है तो सिंग। सिंग का थर्ड फॉर्म होता है सिंग, सेंग, संग, सॉन्ग, फुल स्टॉप। सी हैज सॉन्ग, वह गाना गा चुकी है। अब निगेटिव जब बनाएंगे तो रूल के अकॉर्डिंग
आप देख लीजिएगा सी, अब यहाँ हैज के बाद यही नॉट का प्रयोग हो जाएगा, उसके बाद संग सॉन्ग। इंट्रोगेटिव बनाना है, बस हैज को आगे कर दीजिए, हैज सी संग सॉन्ग प्रश्नवाचक चिन्ह। इंट्रोगेटिव निगेटिव आपको बनाना है, आप बनाइए हैज सी नॉट संग सॉन्ग बने। मतलब कुल मिलाकर के आप रूल देखते हुए चले जाइए, आपका सेंटेंस बनता हुआ चला जाएगा। अब हम इसको बनाते हैं, तुम किताब बेच चुके हो या अफर्मेटिव में तो हो जाएगा यू, जब कर्ता बहुवचन सहायक क्रिया है सोल्ड, क्या हो जाएगा बुक। उसके बाद निगेटिव बनाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा यू हैव नॉट सोल्ड बुक। इंट्रोगेटिव बनाइएगा तो हो जाएगा हैव यू सोल्ड बुक प्रश्नवाचक चिन्ह। इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाइएगा तो हो जाएगा हैव यू नॉट सोल्ड बुक प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आप इस तरीके से बड़े आराम से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा आपको रिवीजन करना पड़ेगा, इस वीडियो को 2 बार, 1 बार देखेंगे, 2 से 3 बार, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट क्लियर रूप से समझ में आ जाएगा। अब अगला नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अगले वीडियो में मैं आपको रूल बताऊंगा, और उसमें कुछ ऐसी नई चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन टेंस पढ़ने के बाद कुछ ऐसे रूल्स हैं जो स्पेशल रूल्स कहलाते हैं, उसे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो जानना आवश्यक है वो टेंस है। मैं टेंस के बाद आपको या पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाने की कोशिश करूंगा, नहीं तो आपके इंटर का जो सिलेबस है वो नरेशन है, नरेशन से प्रारंभ है, तो मैं नरेशन पढ़ाने की कोशिश करूंगा। और तब तक सबसे अच्छे ढंग से आप टेंस तैयार कर लीजिए और टेंस को पढ़ लीजिए। जैसे ही आपको टेंस आ जाएगा, आपको सारी यूजेज, सारी चीजें आपको व्यवस्थित रूप से समझ में आ जाएंगे। क्योंकि टेंस जो होता है वो बैकबोन होता है ग्रामर का। ये टेंस नहीं आया तो आपको बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कभी आएंगी नहीं। जैसे सारी चीजों के यूजेज है वो आपको समझ में नहीं आएगा, वॉइस नहीं समझ में आएगा, नरेशन नहीं समझ में आएगा, ट्रांसलेशन नहीं समझ में आएगा, सीक्वेंस ऑफ टेंस नहीं समझ में आएगा, कंडीशनल सेंटेंस नहीं समझ में आएगा, क्लास नहीं समझ में आएगा। इन सारी चीजों को पढ़ने के लिए आपको टेंस जानना आवश्यक है, इसलिए टेंस को आप रिवीजन करते रहिए। बाकी की चीजें मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।